हेलो एवरीवन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका कांचन वाघ इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम वसन भाग 3 पाठ क्रमांक 17 बाज और सांप पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं निर्मल वर्मा। तो बच्चों, आइए हम पहले निर्मल वर्मा के बारे में जानकारी लेते हैं। निर्मल वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1929 को हुआ था। हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मृदुल्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी पुरस्कार 1995, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1985, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। परिंदे 1958 से प्रसिद्धि पाने वाले निर्मल वर्मा की कहानियाँ अभिव्यक्ति और शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ समझी जाती है। ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा विभाग से एक उच्च पदाधिकारी श्री नंद कुमार वर्मा के घर जन्म लेने वाले 8 भाई बहनों में से 5वें निर्मल वर्मा की संवेदनात्मक बुनावट पर हिमाचल की पहाड़ी छायाएं दूर तक पहचानी जा सकती है। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है। उन्होंने कम लिखा है, परंतु जितना लिखा है उतने से ही वे बहुत ख्याति पाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहानी की प्रचलित कला में तो संशोधन किया ही है, प्रत्यक्ष यथार्थ को भेद कर उसके भीतर पहुंचने का भी प्रयत्न किया है। हिंदी के महान साहित्यकारों में से अज्ञेय और निर्मल वर्मा जैसे कुछ ही साहित्यकार ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिम की संस्कृतियों के अर्धद्वंद्वों पर गहनता एवं व्यापकता से विचार किया है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए करने के पश्चात अध्यापन किया। निर्मल वर्मा को हिंदी और अंग्रेजी पर समान अधिकार था। अपने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक आलेख और रिपोर्टाज लिखे, जो आपके निबंध संग्रह में संकलित है। सन 1970 में आप भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन करने लगे। इस कहानी में लेखक ने वीरता और कायरता के भाव दर्शाते हुए हेतु सांप और बाज को प्रतीक बनाया है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की एक ऊपरी गुफा में एक सांप रहता था। गुफा के पास की चट्टानों पर बार बार समुद्री लहरें आकर टकराती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। नदी बड़े तेज वेग से समुद्र की ओर जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहाँ लहरें दूध के समान सफ़ेद झाग बनाती थी। सांप अपनी इस गुफा में बड़ी प्रसन्नता से रहता था। वह सोचता था कि लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से भरी आवाज़ें आदि होते हुए भी वह इस गुफा में सुरक्षित है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। वह अपनी गुफा का स्वामी है। न किसी से कुछ लेना, न किसी से कुछ देना। दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से दूर रहकर वह बड़ा सुखी है। एक दिन अचानक सांप की गुफा में खून से लथपथ एक घायल बाज आ गिरा। वह पंखों को फड़फड़ाता हुआ
धरती पर लौटने लगा। सांप पहले तो उसे देखकर डर गया, लेकिन जल्दी ही सांप ने भाप लिया कि वह घायल है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, इसीलिए इससे डरना व्यर्थ है। सांप ने बाज के पास जाकर पूछा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी क्यों कर ली? बाज ने लंबी सांस भरकर कहा कि लगता है अंतिम समय पास है, लेकिन मुझे अपना जीवन से कोई शिकायत नहीं है। मैंने अपने जीवन का खूब आनंद उठाया है। आकाश की असीम ऊंचाई को मैंने अपने पंखों से नापा है। बाज सांप को चुनौती देता है कि तुम्हारा बहुत दुर्भाग्य है कि तुम जीवन भर आकाश में उड़ने का सुख न भोग सके। सांप बाज से कहता है कि आकाश से उसे क्या लेना है? वह आकाश में रेंग तो सकता नहीं, उसे अपनी गुफा ही आरामदेह व सुरक्षित लगती है। सांप दार्शनिक भाव से सोचता है कि उड़ने और रेंगने में कौन सा भारी अंतर है? अंत में तो सबको मरना ही है। सबका शरीर इस धरती की मिट्टी में ही विलीन हो जाना है। बाज ने अपना सिर उठाकर सांप की गुफा के चारों ओर दृष्टि घुमाई तो देखा कि चट्टानों की दरारों से गुफा में पानी टपक रहा था। पूरी गुफा सीलन और अंधेरे में डूबी थी। भयानक दुर्गंध चारों ओर फैली थी। उसे सांप को देखकर ऐसा लगा कि जैसे वर्षों से पड़ी कोई चीज सड़ रही हो। बाज उड़ने में पूर्ण असमर्थ था, लेकिन फिर भी उसके मन में यह चाह थी कि मरने से पूर्व एक बार आकाश की ऊंचाई को छू आए। वह स्वतंत्रता से रहना ही पसंद करता था। बाज की ऐसी इच्छा को देखकर सांप भी एक बार विचलित हो उठा कि वह भी उड़े और देखे कि इस उड़ने का क्या आनंद है। सांप ने बाज की उड़ने की इच्छा को पूरा करने के लिए उसे उत्साहित किया कि वह चट्टान के किनारे तक जाए। शायद उसके पैरों की शक्ति उसे आकाश में उड़ा सके। उसे प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। सांप द्वारा उत्साहित करने पर बाज में नई शक्ति व आशा का संचार हो आया। वह अपने घायल शरीर को घिसटता हुआ चट्टान तक पहुंचा। खुला आकाश देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। बाज अपनी जिजीविषा के कारण आकाश की ऊंचाई को पाने तो चला था, लेकिन उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में आ गिरा। एक लहरें ने उसके पंखों के खून को धो डाला और उसके शरीर को झाग से ढक दिया। फिर लहरें बाज को अपने आप में समेटकर सागर की ओर ले गई। लहरों ने बाज की वीरता को आगे बढ़कर स्वागत किया, इसीलिए तो वे उसे असीम सागर की ओर ले गई। बाज की आकाश में उड़ने की अपार इच्छा को देखकर सांप
बेचैन हो उठा। उसके मन में भी यह विचार आया कि आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण है कि बाज ने प्राण तक गंवा दिए। सांप भी आकाश के रहस्य को जानने हेतु बेचैन हो उठे। उसके मन में यही विचार आने लगा कि वह भी उड़कर देखे कि आकाश में क्या है। सांप ने भी अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे की ओर रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ा, अर्थात उड़ने का प्रयास किया। परंतु वह तो रेंगने वाला प्राणी था, चाहते हुए भी उड़ न पाया। धप्प से चट्टानों पर गिर गया। सांप को उड़ना न भाया। वह पक्षियों को मूर्ख कहने लगा। उसने धरती के सुख को सबसे उत्तम माना। अपनी खोखल अर्थात गुफा ही उसे सबसे अच्छी लगी, जिसमें वह स्वच्छंद है, अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत करता है। उसे आकाश में कुछ भी मनपसंद न लगा। न शरीर संभालने हेतु कोई स्थान, न वहाँ छत, न दीवारें, न रेंगने हेतु जमीन। सांप को बाज अभागा लगने लगा, जो आज़ादी प्राप्त करने हेतु प्राण गंवा बैठा। सांप ने अचानक सुना कि चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ आ रही थी। लहरों के गीत का भाव था कि जो जान हथेली पर रखकर अर्थात प्राणों की परवाह न करते हुए आगे की ओर वीरता से बढ़ते, जिंदगी की हर मुश्किल का सामना बहादुरी से करते, उनका सभी यशगान करते। यह गीत भी बाज के लिए था। लहरों का कहना था कि निडर बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना खून बहाया है। वह सदा अमर रहेगा। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो बाज का नाम बड़े गर्व व श्रद्धा से लिया जाएगा। बाज ने मरकर लोगों को यही संदेशा देना चाहा कि मनुष्य को साहसी और बहादुर बनकर जीवन में स्वतंत्रता और प्रकाश हेतु संघर्ष करना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।